स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में हिंदी में काव्य के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई एक रचना जिसका शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा। ये जो रचना है वो इनके काव्य संग्रह पूर्वा से ली गई है और ये बहुत ही सुंदर रचना है। एक टाइप से जोश भर देने वाली, उमंग भर देने वाली रचना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप इसका आनंद ले सकें और कंप्लीट कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर का मतलब होता है जो सरल ना हो, कठिन हो। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु, मरु माने होता है मरुस्थल, नंदन कानन का फूल बने। नंदन कानन, कानन माने होता है वन, नंदन वन, यानी नंदन देवताओं के जो स्वर्गलोक में जो वन होता है उसको नंदन वन बोलते हैं। तो मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, कि कवि यहाँ कहते हैं कि जीवन में हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी हम केवल जीवन को इतना ना समझें कि जीवन केवल सुखों की एक सुख की आशा ही केवल मात्र मत करें, है ना, क्योंकि जीवन है तो सुख दुख लगा ही रहता है। तो केवल ये ही आशा ना करें कि जीवन में सुख ही सुख आए, कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, मुसीबतें भी आ सकती हैं ना। तो मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, कि कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ, कि ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि जग यानी संसार मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बन जाए। कैसा बन जाए? कठोर गति के अनुकूल बन जाए। और मैं कब कहता हूँ जीवन मरु, नंदन कानन का फूल बने। जीवन मरु, जो जीवन रूपी जो मरुस्थल है वो नंदन कानन अर्थात नंदन रूपी जो वन है उसका फूल बन जाए। ऐसा मैं कब कहता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता। अर्थात मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन जो मरुस्थल रूपी जीवन है वो नंदन रूपी वन बन जाए या उसका फूल बन जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। यानी मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी दुर्धर गति के अनुकूल संसार बन जाए, यानी जिस हिसाब से मैं चल रहा कठोरता का पालन करते हुए मैं नहीं चाहता संसार वैसे बने। फिर आगे कहते हैं कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, जो कांटा होता है वो कठोर होता है, तीखा होता है अर्थात चुभने पर दर्द देता है। उसमें उसकी मर्यादा है, यानी कांटा यदि कांटा ना रहे तो फिर उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कि मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर प्रांतर, प्रांतर का मतलब होता है वन मार्ग, तो प्रांतर का ओछा फूल बने अर्थात छोटा सा फूल बन जाए, तुच्छ सा। कि मैं ये नहीं चाहता कि जैसे कांटा है तो कांटा के कठोर होने में, तीखेपन में ही उसकी मर्यादा है। यानी जीवन जो है, जीवन यदि कठोर ना हो, उसमें मुसीबतें ना हो तो फिर जीवन जीवन नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार वैसे नहीं कहलाएगा जैसे कांटा कठोर और तीखा ना हो तो कांटा कांटा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में यदि कष्ट ना हो तो फिर जीवन जीवन नहीं होता। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं ये नहीं चाहता कि कांटा घट जाए, छोटा हो जाए और फिर बन का एक फूल बन जाए, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। यानी मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन से कठिनाइयाँ खत्म हो जाए। फिर आगे कहते हैं मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। और कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ, ऐसा मैंने कब कहा कि प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, कि अगर मैं किसी से प्रेम करूँ तो वो मुझे प्राप्त ही हो जाए, ऐसा मैं कब कहता हूँ। कि मैं प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। और मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने, कि मैं ये कब कहता हूं कि अगर मैं विजय करूं अर्थात मेरी विजय भी हो जाए संसार में, मैं विजयी अगर हो जाऊं तो मैं ये नहीं चाहता कि उस विजय के स्वरूप में मेरा एक बड़ा प्रासाद, प्रासाद अर्थात महल बन जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। उस विजय के प्रतीक के रूप में महल खड़े नहीं करना चाहता, यानी महल की प्रशस्ति में कोई, विजय की प्रशस्ति में कोई महल बन जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। आगे वो कहते हैं या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी यात्रा बनी, यानी संसार की श्रद्धा का भी मैं पात्र नहीं होना चाहता। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, यानी संसार की
श्रद्धा का भी पात्र नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये धुंधली सी याद बन के रह जाए। फिर आगे कहते हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व ना मेरा छिन जाबे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। और आगे कहते हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा। प्रशस्त माने जहाँ मार्ग में कोई बाधा ना हो। और आगे कहते हैं कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। विकल माने व्याकुल करना, कि मेरा पथ हमेशा प्रशस्त बना रहे, ये चाह मुझे विकल नहीं करती, अर्थात व्याकुल नहीं करती। यानी मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई कठिनाइयाँ ही ना आए, ऐसी चाह मुझको व्याकुल नहीं करती, अर्थात ऐसी इच्छा मैं नहीं रखता, अपने मार्ग की प्रशस्ति की इच्छा नहीं रखता। और नेतृत्व ना मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। और मैं इसकी परवाह नहीं करता कि मेरा नेतृत्व कहीं ना मुझसे छिन जाए, ये सब भी मैं परवाह नहीं करता। आगे कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। और कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ, यानी मैं तैयार हूँ, चाहे मेरी मिट्टी अर्थात मेरा शरीर जनपद की धूल बने, यानी मैं नष्ट हो जाऊं अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, पूरा करते हुए, अगर मैं नष्ट भी हो जाऊं और मेरा शरीर नष्ट होकर इस जनपद की धूल बन जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूं मिटने के लिए। फिर चाहे वही धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने, यानी मेरा गतिरोधक, मेरी गति को रोधने वाला, रोकने वाला, शूल माने कांटा। यानी मैं नहीं चाहता कि वही चीज़ मेरा कांटा बन जाए, मेरे मार्ग की बाधा बन जाए, वही धूल। ऐसा मैं कभी नहीं कहता है, मैं तो तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो, मृत्यु भी आती है तो आने दो। फिर आगे कहते हैं, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। और आगे कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, कि मैंने बड़े यत्न करके, कि अपने जीवन का रस देकर माने अपने आप को देकर, रस देने का मतलब अपने जीवन का रस देकर, आनंद देकर, मैंने जिसको बड़े यत्नों से पाला, अर्थात अपने लक्ष्य को जितना पाला पोसा है, या ये कहें कि कुछ भी, किसी भी चीज़ को पाला पोसा है, मैं नहीं चाहता कि वह केवल अवसाद मलिन, यानी अवसाद माने दुख, मलिन माने मैला, क्या अवसाद में मैली झरते आंसू की माला है। यानी मैंने जिस चीज़ में समय दिया और बड़े यत्नों से उसको पाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुख का कारण बन जाए और मेरे झरते हुए आंसू की माला बन जाए, अर्थात मुझे आंसू में डुबो दे, ना डुबोए, ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। फिर आगे वो कहते हैं, बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और आगे कहते हैं, बेरोगी होंगे, यानी वे लोग रोगी हैं जिनके लिए प्रेम जो है वो अनुभव रस का कटु प्याला है। प्रेम जो है वो क्या है, अनुभव रस का कटु प्याला, कड़वा प्याला है, जिनके लिए प्रेम एक कड़वे प्याले के समान है अनुभव के, यानी जिन प्रेम का जिन्हें अनुभव कड़वा प्राप्त हुआ है, वे रोगी होंगे, उन्होंने प्रेम को सही से नहीं जाना। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और वे लोग मुर्दे होंगे जिनके लिए प्रेम एक सम्मोहनकारी हाला माने शराब है, यानी वे मुर्दे होंगे जिनके लिए प्रेम मात्र केवल सम्मोहित करने वाली वस्तु है। फिर आगे कहते हैं, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया। विदग्ध माने होता है जलना, कि मैंने जल कर जान लिया, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कि जब मैंने जला प्रेम की अग्नि में, तब मैंने जाना, तब रहस्य पहचाना। हो क्या पहचाना, जब मैंने स्वयं को अर्पित करके देखा, आहुति बनाकर देखा, तो मैंने पाया कि जो प्रेम है वो यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। और कभी आगे कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ इस बात को, मैं कह रहा हूँ कि मैं बढ़ता हूँ, यानी मेरी उन्नति हो रही है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, और मैं नभ की चोटी भी चढ़ रहा हूँ, माने मैं उन्नति के शिखर पर भी पहुँच रहा हूँ। ऐसा मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। कि धूल के समान, आंधी के समान, माने बार बार मैं कुचला भी जाता हूँ, मुसीबतें मुझको कुचल भी देती हैं, लेकिन फिर मैं धूली के समान आंधी सा उमड़ने लगता हूँ। जैसे धूल जब कुचली जाती है पैरों के नीचे, तो कुचलने वाले के ही सिर पर सवार हो जाती है। यानी मैं कुचला जा रहा हूँ मुसीबतों के द्वारा, और फिर से मुसीबतों के सिर पर सवार होकर सफलता के लिए प्रयास कर रहा हूँ।
मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असी धार बने। कि कभी आगे कहते हैं कि मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असी धार, असी माने होता है तलवार, कि असफलता ही तलवार की धार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। निर्मम रण में अर्थात जहाँ दया न हो, ऐसे रण में पग पग का रुकना, यानी बार बार जो रुक जाता है मनुष्य, यानी जीवन रूपी संग्राम में लड़ते हुए बार बार जो रुक जाता है, तो इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने, यानी मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मार्ग में कठिनाइयाँ ना आए, और मैं बल्कि ये चाहता हूँ कि जो मैं बार बार कठिनाइयों के कारण रुक जाता हूँ, यही मेरा बार बन जाए, मेरा प्रहार बन जाए, और मेरा जीवन एक ललकार बन जाए, एक चुनौती बन जाए, और जो असफलता मुझे मिलती है वही मेरे तलवार की धार बन जाए, यानी उसी तलवार की धार से मैं उस असफलता को काट सकूं, नष्ट कर सकूं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। आगे कहते हैं, भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। यानी कवि कहते हैं कि भव सारा तुझको है स्वाहा, ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भव माने संसार, भव सागर, सारा तुझको है स्वाहा, ये सब आपको स्वाहा है, अर्पित है हे प्रभु। सब कुछ तप कर अंगार बने, कि जो कुछ भी इसमें तपे वो अंगारे बन जाए। और तेरी पुकार सा दुर्निवार, दुर्निवार माने जिसको टाला न जा सके, कि तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने, कि मेरा जो नीरव प्यार है माने मौन जो प्यार है वो बन जाए। यानी जब तू किसी को पुकारता है तो मौन में पुकारता है, तो तेरी ही पुकार जैसा मेरा दुर्निवार, जिसको टाला न जा सके, ऐसा मौन प्यार बन जाए, कि तेरे प्रति जो मेरा प्रेम है वो कैसा हो जाए, मौन हो जाए। कि भव सारा तुझको है स्वाहा, कि सब कुछ तेरे पर अर्पित है हे प्रभु, और सब कुछ तप कर अंगार बने, यानी कठिनाइयों में सब कुछ तप कर अंगार बन जाए, और मैं अंगारों के समान चमकूं। और तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने, कि हे ईश्वर, जैसी तेरी पुकार जो होती है, जब तू किसी को पुकारता है तो दुर्निवार होती है, उसको कोई टाल नहीं सकता, वैसे ही मेरा नीरव प्यार बन जाए, वैसे ही मेरा प्यार नीरव हो जाए। तो इस तरीके से नीरव माने बिना ध्वनि का हो जाए। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।